students, how are you all? I hope you all are very good. Today, students, we are going to start the new chapter of class 6 science, chapter number 7, that is about states of matter. So as we all know, students, that anything which has these two properties means if it has mass and it occupies space, that would be considered as a matter. All right. And matter exists in 3 different states in our nature, that is a solid, liquids and gases. So in this session today, we will learn about the properties of these different states of matter. Are these states convertible into another form? How are they convertible? We will learn all of them. All right. So let's start the chapter. See. So as I told you, as we look at our surrounding, है ना, आपको एक लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स दिखेंगे जो डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर की हैं. एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में हर एक चीज मटेरियल की बनी है जिसको साइंटिस्ट ने नेम दिया है मैटर. ऑलराइट. सो द एयर वी ब्रीथ, जिस एयर का ब्रीथ करते हो, द फूड वी ईट, स्टोन, क्लाउड, स्टार, प्लांट्स, एनिमल, इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर ऑल्सो, या एक पार्टिकल ऑफ सैंड ऑल्सो, एवरीथिंग इज मैटर. ठीक है. सो what we can say, that we can also see as we look around all the things mentioned above, occupy space and have mass. जितने भी चीज़ों के मैंने अभी नाम दिए, if you observe them, so इन सभी चीज़ों का क्या 2 properties होती हैं कि ये सारी चीज़ें space occupy करती हैं and सभी चीज़ों का mass होता है. So in other words, we can say कि they have both mass and volume. So we all often drink cool water on a hot summer afternoon. Yes. है ना, एक हॉट समर आफ्टरनून में हम लोग क्या करते हैं, कूल वाटर पीना पसंद करते हैं. अगर कूल यानी कि ठंडा पानी अवेलेबल नहीं है तो हम उसमें कुछ आइस को ऐड करेंगे उसको कूल बनाने के लिए. देन काफ़ी सारे बेवरेजेस एंड जूसेस होते हैं जिन्हें हम आइस क्यूब्स के साथ सर्व किया जाता है एंड दे फ्लोट ऑन द लिक्विड. सो व्हाट हैपन्स, कुछ देर बाद इन आइस क्यूब्स में क्या होता है, यू मस्ट हैव सीन कि आइस क्यूब्स मेल्ट हो जाती हैं जब आप इन्हें रूम टेम्परेचर पे रखेंगे. राइट. सो वी ऑल यूज फ्रीजर. हम सभी क्या करते हैं, फ्रीजर का यूज करते हैं. फ्रीजर यानी कि रेफ्रिजरेटर के अंदर, यू मस्ट हैव सीन. ठीक है. हम फ्रीजर का यूज करते हैं वाटर को फ्रीज करने के लिए एंड टू गेट आइस. एंड जैसे ही इन आइस क्यूब्स को अगर आप रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालते हैं एंड एक बोल पे रखने के बाद टेबल पे प्लेस कर देते हैं, सो व्हाट यू विल सी कि ये सारी आइस मेल्ट हो जाएगी इन नो टाइम एंड यू विल गेट द वाटर बैक इनटू इट्स ओरिजिनल स्टेट. राइट. सो इट कन्वेज, इससे क्या पता चलता है कि आइस को फ्रोज करके वाटर बनाया जाता है एंड वो आइस मेल्ट होके दोबारा वाटर में ही कन्वर्ट हो जाती है. सो हेल्स दे आर सेम इन कॉम्पोजिशन, यानी कि आइस एंड वाटर का कॉम्पोजिशन सेम है लेकिन उनका अपीयरेंस एंड प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट हो जाती है. सो इस तरीके से आइस एंड वाटर क्या है, एक सेम सब्सटेंस की 2 डिफरेंट फॉर्म्स है. ऑलराइट. अब ये जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं इन्हीं को कहा जाता है व्हाट वी कॉल इट स्टेट्स. स्टेट्स जो है अपीयरेंस में एंड अदर बिहेवियर में डिफरेंट हो सकती हैं. इफ यू टॉक अबाउट वाटर, तो वाटर आपका नेचर में एग्जिस्ट करता है बोथ एज वाटर ऑल्सो एंड एज आइस ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ स्नो ऑन द माउंटेन पीक्स. ठीक है. इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल वाटर जो है वो फ्लो कर सकता है बट आइस डज नॉट. उसके साथ साथ वाटर स्प्लैश करता है लेकिन आइस स्प्लैश नहीं करती है. सो उनका जो कॉम्पोजिशन है वो डिफरेंट सेम है बट प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर डिफरेंट हो जाता है. ठीक है. चलो. सो नाउ हैव यू एवर नोटिस दैट वाटर कलेक्ट्स इन द पडल्स ऑन द रोड साइड. है ना, रेनी सीजन में आपने देखा होगा पानी जो है रोड साइड में पडल्स के फॉर्म में कलेक्ट हो जाता है एंड कुछ ही आवर्स में जब रेन स्टॉप हो जाती है ये पडल्स डिसअपियर हो जाते हैं. सो ये पडल्स के अंदर जितना भी पानी था वो कहाँ गया. ठीक है. यू माइट हैव ऑब्जर्व कि आफ्टर वॉशिंग द यूटेंसिल्स, ऐसे ही यूटेंसिल्स को वॉश करने के बाद जो वाटर यूटेंसिल्स के सरफेस पे होता है वो ड्राई हो जाता है कुछ देर बाद. ऐसी वेट क्लोथ, गीले कपड़ों में जो पानी है वो भी डिसअपियर हो जाता है जब आप उसे ड्राई करने के लिए हैंग करते हो क्लोथ्स को. सो नाउ कैन यू थिंक ऑफ अ रीजन कि क्यों ये वाटर इन सभी केसेस में कुछ देर बाद डिसअपियर हो रहा है. एक्चुअल में देन दे हैव गिवन यू सम मोर थिंग. दे गो टू अ गार्डन. आप एक गार्डन में जाइए एक फ्लावर बेड के पास. देन आपको एक ग्लास लेना है फुल ऑफ वाटर एंड उसको सॉइल में पोर करना है. वॉच केयरफुली व्हाट हैपेंस, द वाटर सीप्स इनटू द सॉइल. वो सारा वाटर सॉइल में सीप हो गया. ठीक है.
देन अगेन दे हैव गिवन एक्टिविटी, आपने एक टेबल स्पून ऑफ वाटर लेना है एक स्टील प्लेट पर एज आई हैव शोन यू लाइक दिस, एंड देन ऑब्जर्व कि क्या वाटर उस प्लेट की अदर साइड पे सीप हो रहा है या नहीं, एंड देन आप इसे एक रेगुलर इंटरवल पे चेक करते रहेंगे जब तक वाटर कंप्लीटली वहां पे डिसअपियर नहीं होता. सो इट इज एविडेंट कि वाटर प्लेट के अंदर सीप नहीं होगा जैसे सॉइल में हुआ था, बट स्टिल प्लेट के ऊपर भी जो वाटर था वो डिसअपियर हो गया, राइट. सो वाटर डज नॉट सीप, अगर वाटर स्टील प्लेट के थ्रू सीप नहीं हुआ है तो वो पानी कहाँ गया, ठीक है. व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम दिस एक्टिविटी. सो द वाटर इन द अबव एक्टिविटी, एक्चुअल में स्टूडेंट्स इस एक्टिविटी में जो पानी था वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया जिसे कहेंगे वाटर वेपर. एंड ये वाटर वेपर भी क्या है, वाटर की ही एक अनदर स्टेट है. While मेकिंग डोसा, जब आप डोसा बनाते हैं आप देखा होगा शेफ जो है थोड़ा वाटर इस तरीके से स्प्रिंकल करते हैं हॉट पैन पे एंड देन वो पानी डिसअपियर हो जाता है. सो वेयर डज दिस वाटर गो, सो द वाटर जिसको आपने हॉट पैन पे स्प्रिंकल किया वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया. स्टीम एक्चुअली वाटर वेपर है, ठीक है, एंड सम पार्ट ऑफ विच, उसका कुछ पार्ट जो है वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया. सो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू इट्स वेपर स्टेट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. एक ऐसा प्रोसेस जहां पे वाटर जो है अपनी लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. इस तरीके से वाटर आपका जब वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा उसे कहा जाता है कि वो इवेपोरेट हो गया है और इट हैज अंडरगॉन इवेपोरेशन. सी, वाटर वेपर इज इनविजिबल, वाटर वेपर इनविजिबल होता है, लेकिन जो टिनी ड्रॉपलेट्स आप स्टीम पे देख सकते हो वाटर की, इट मेक्स इट विजिबल. एज वी नो गैस बलून्स जो होते हैं जिनके अंदर लाइट गैसेस फिल्ड होती हैं वो क्या होते हैं, एयर में दे गो अप. सिमिलरली वाटर वेपर भी क्योंकि एयर से लाइटर हल्का होता है तो इट ऑल्सो कॉजेज इट टू राइज अबव. एंड द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, अब ये जो इवेपोरेशन प्रोसेस है स्टूडेंट्स, ये कॉन्टिन्यूसली जो है रूम टेम्परेचर पे भी हमेशा चलता रहता है. डिसअपियरेंस ऑफ वाटर, जैसे कि रोड साइड पे जो पडल्स से वाटर के वहां पे जो पानी डिसअपियर हुआ, या वॉश यूटेंसिल्स के सरफेस पे जो पानी था वो उसका डिसअपियर होना, वेट क्लोथ्स में से पानी का ड्राई हो जाना, ये सभी एग्जांपल्स है इवेपोरेशन के जो कि नेचर में रूम टेम्परेचर पे कॉन्टिन्यूसली ऑल द टाइम चलते रहते हैं. In fact, now we may conclude कि in the case of water in the puddles on the roadside, some water might have seeped into the ground while the rest evaporated. जो वाला केस था जिसमें आपके रोड साइड पे पटल्स थे वाटर के, उस केस में कुछ पानी तो आपका ग्राउंड में सीप हो गया एंड कुछ आपका इवेपोरेट हो गया. Now let us once again notice the bowl full of ice cubes very carefully. ठीक है, एज आइस इज पुट, जैसे आइस को आप बोल में रखोगे आउट ऑफ रेफ्रिजरेटर, वो आपका स्लोली मेल्ट होना शुरू हो जाएगी. एंड कुछ ही मिनट्स में आप वाटर की स्मॉल ड्रॉपलेट्स को बोल के आउटर सरफेस पे भी देख सकते हो. सो अब ये आउटर सरफेस पे वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई? इनिशियली जो वाटर ड्रॉपलेट्स थी वो पहले डिपॉजिट हुई एंड देयर आफ्टर ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो है क्या कंबाइन होके इन्होंने बड़ी बड़ी ड्रॉप्स बना ली वाटर की. So now where else you have seen water droplets like this? Have you ever noticed few dew drops on plants? अगर आपने देखा हो. So क्यों हमें ये dew drops early morning में देखने को मिलती हैं? See, similarly, they have given activity. आपको कुछ water लेना है यूटेंसिल में. Make sure कि आप यूटेंसिल्स को पूरा brim तक fill ना करें. फिर उसके बाद आप एक स्टील प्लेट से उसे कवर करेंगे एंड कुछ मिनट्स बाद विद द हेल्प ऑफ अ क्लोथ आपको स्टील प्लेट को उठाना है एंड उसे केयरफुली ऑब्जर्व करना है. ठीक है. सम वाटर ड्रॉपलेट्स, व्हाट यू सी कि कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स स्टील प्लेट के अंदर वाली साइड पे एक्यूमुलेट हो चुकी हैं. सो वेयर डू दीज वाटर ड्रॉप्स कम फ्रॉम, व्हाट डू यू थिंक? सो स्टूडेंट्स, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो क्या है, वाटर वेपर है जो किस दौरान बना, बॉइलिंग के दौरान. जब हमने पानी को बॉईल किया था तब वो वाटर ड्रॉपलेट्स जो थी, सॉरी वाटर वेपर जो था उसका फॉर्मेशन हुआ एंड वो वाटर वेपर जैसे ही स्टील प्लेट के कूल सरफेस के साथ क्या हुआ, स्ट्राइक हुआ, वो धीरे से ही मतलब तुरंत ही वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया एंड देन इट गॉट डिपॉजिटेड ऑन द अदर साइड ऑफ द प्लेट. सो सिमिलरली इसी तरीके से जो ड्यू ड्रॉप्स हैं वो भी वाटर वेपर हैं जो एयर में प्रेजेंट होती हैं एंड कूलर सरफेस पर डिपॉजिट हो जाती हैं. सो जब एयर में प्रेजेंट वाटर वेपर एक कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आता है स्टूडेंट, वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है एंड ये प्रोसेस जहाँ पे वाटर वेपर अगेन लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन.
बेसिकली कंडेंसेशन इज द रिवर्स ऑफ इवेपोरेशन. इवेपोरेशन में वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है ऑन हीटिंग. कंडेंसेशन में वाटर वेपर वाटर में बैक कन्वर्ट हो जाता है ऑन कूलिंग. राइट, इस तरीके से वाटर वेपर को जब आप कूल करोगे, इट विल अगेन come back to form water and it will said to have condensed or have undergone condensation. All right, चलो वाटर वेपर फ्रॉम द एयर. इस तरीके से एयर में जो वाटर वेपर था वो जैसे ही ग्लास टम्बलर के कोल्ड सरफेस के कांटेक्ट में आएगा वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा ऑन द ग्लास टम्बलर. किसके थ्रू? कंडेंसेशन के थ्रू. All right, there is an increase in the reading of the digital weighing balance though the water level in the tumbler has not undergone a significant change. So इसीलिए आप देखोगे कि the weight has been increased over there. Where has this extra weight come from? As we inferred कि water vapor जो हमारे air में present होते हैं surrounding the glass tumbler वो surface पे condensed हो गए जिसकी वजह से उसका weight add on हो गया. So can we conclude कि water is not seeping through the walls of the tumbler. See students, there is amount of water vapor which is present in our air also. And जो amount of water vapor हमारी air में present होता है, that is known as humidity. Alright? Now next we come to the topic different states of matter. So water क्या है student? Water एक ऐसा substance है जो कि हमारे nature में 3 different states में exist करता है in our daily life. जैसे कि in the solid state में water as a ice और snow exist करता है. ऑन हीटिंग मिलने पर ये आइस मेल्ट हो जाती है एंड अगेन वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. दैट इज द वाटर ओनली. एंड ऑन फर्दर हीटिंग अगर आप इसे और हीट करोगे तो ये वाटर आपको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर वेपर में. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी. See students, they have given activity in which we are going to compare the different properties of the 3 different states of matter. ठीक है, आपने एक आइस क्यूब ली एंड उसमें थोड़ा वाटर लेना है आपको. ठीक है, थोड़ा वाटर अबाउट 25 ml, एक ग्लास टम्बलर, एक ग्लास कप एंड ग्लास बोल. देन एक आइस क्यूब आपको टम्बलर में डालनी है एंड देन उसको आप कप में ट्रांसफर करेंगे. सेम आइस क्यूब आप बोल में लेंगे. व्हाट डू यू नोटिस? क्या आपको आइस क्यूब्स की शेप में कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं? देन आपको कुछ वाटर लेना है टम्बलर में. उस वाटर को आप फिर टम्बलर से कप में पोर करेंगे एंड देन इनटू द बोल. ऑब्जर्व कि कैसे वाटर बिहेव करता है, ठीक है, एज कंपेयर टू द आइस क्यूब एंड देन नोट द ऑब्जर्वेशंस इन द टेबल. ठीक है, सो डिड यू नोटिस कि कैसे वाटर एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में फ्लो कर रहा है एंड उसकी शेप में क्या चेंजेस आते हैं. देन आपको कुछ आइस क्यूब एक प्लेट में रखनी है एंड एक सिमिलर प्लेट पे आप कुछ वाटर को पोर करेंगे एंड देन ऑब्जर्व कि कैसे वाटर प्लेट पे स्प्रेड हो रहा है एंड क्या आइस क्यूब भी सिमिलरली बिहेव कर रही हैं. देन बचा हुआ पानी आप पैन में लेंगे, उसको हीट करेंगे जब तक वो बॉईल होना शुरू नहीं हो जाता. कैन यू सी द स्टीम और वाटर वेपर? हैव यू नोटिस दैट द वेपर ऑल्सो स्प्रेड? सो ये सारे ऑब्जर्वेशंस को आपको नोट करना है. देन यू हैव टू राइट ओवर हियर. Alright, so after observing all the changes and the observations, what it is evident कि water की जो properties हैं solid, liquid and gases तीनों ही states में different है from each other. Now let's explore the differences. First of all, ice क्योंकि water की solid state है students, उसकी shape same रहेगी irrespective of the container in which it is placed. यानी कि आप आइस को, क्योंकि वो एक सॉलिड स्टेट है वाटर की, तो सॉलिड स्टेट को आप किसी भी कंटेनर में रखिए उसकी शेप पे कोई चेंज नहीं आता. इट रिटेन्स इट्स ओरिजिनल शेप. ऑलराइट, एंड इसके अलावा आइस ना तो फ्लो करती है एंड ना ही स्प्रेड होगी. सेकेंडली वाटर आपकी क्योंकि लिक्विड स्टेट है वो आपको फ्लो भी करेगा एंड उसकी शेप भी चेंज होती है. ठीक है, वाटर की फिक्स शेप नहीं होती है. वाटर आपका उसी कंटेनर की शेप को ऑक्यूपाई कर लेता है जिसमें आप उसको रखते हो, लेकिन वाटर का वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहता है. ठीक है, देन डज वाटर, क्या वाटर के अंदर स्प्रेड होने की प्रॉपर्टी भी है? यस, जैसे कि हमने अर्लियर एक्टिविटी में नोट किया था कि वाटर के पास स्प्रेड होने की भी प्रॉपर्टी है. व्हाई? इट्स वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. देन वाटर वेपर वाटर की गैसियस स्टेट है एंड इसके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि ये सारी एंटायर अवेलेबल स्पेस में स्प्रेड हो जाता है. गैसेस का कोई फिक्स शेप नहीं होता. वाटर वेपर इवन रूम टेम्परेचर पे भी एग्जिस्ट करता है, दो इट इज इनविजिबल टू अस बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस.
कुछ एग्जाम्पल्स हैं सॉलिड सब्सटेंसेस के, दैट इज स्टोन, वुड एंड ग्लास. लिक्विड सब्सटेंसेस का एग्जाम्पल है मिल्क, फ्रूट जूस, ऑयल एंड कैरोसिन. एंड गैसियस सब्सटेंसेस का एग्जाम्पल वी हैव ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ऑलराइट. नाउ नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ वाटर. यानी कि एज वी नो कि वाटर आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस तीनों ही स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है. आइस वाटर में चेंज हो जाएगा जैसे वह हीट एब्जॉर्ब करेगी. सिमिलरली और अगर आप हीट एब्जॉर्ब करवाते हैं तो वाटर वाटर वेपर में चेंज हो जाता है. ऑन द अदर हैंड वही वाटर वेपर कंडेंस होके वाटर में कन्वर्ट हो जाता है एंड वाटर फ्रीज होके आइस आपको अगेन मिल जाती है. नाउ कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर एग्जाम्पल बिसाइड वाटर जिसमें आप एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकें. वैक्स भी बहुत क्विकली चेंज होता है सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट पर जब आप उसे हीट करते हैं. एंड अगेन व्हेन इट विल बी कूल्ड इट विल अगेन चेंज बैक टू सॉलिड स्टेट ओनली. कोकोनट ऑयल, घी, ये भी आपके सब्सटेंसेस हैं जो कि एज अ सॉलिड एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पर, सॉरी कूलर टेम्परेचर पर, एंड थोड़ा सा वार्मर टेम्परेचर मिलने पर ये दोबारा से लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं. रिकॉल की जो प्रोसेस होता है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड स्टेट का, उसे हम मेल्टिंग कहते हैं. ठीक है, वो प्रोसेस जहाँ पे एक सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है उसे हम मेल्टिंग प्रोसेस कहते हैं. एंड वो प्रोसेस जहाँ पे एक लिक्विड सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग प्रोसेस. सी एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर AWG, ये आपकी मशीन्स हैं जो ह्यूमिड एयर में से वाटर को कलेक्ट करती है ड्रिंकेबल वाटर प्रोड्यूस करने के लिए. एंड ये वाटर वेपर के कंडेंसेशन के थ्रू किया जाता है. ऑलराइट. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स जो कि इवेपोरेशन रेट को अफेक्ट करते हैं. ऑलराइट. सी इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन. ठीक है, एक बहुत ही कॉमन ऑब्जर्वेशन आपने अगर देखा हो कि क्लोथ्स जो है एक हॉट सनी डे में ज्यादा फास्ट ही ड्राई हो जाते हैं. उसके अलावा एक और कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि क्लोथ्स विंडी डे में भी काफी फास्टली ड्राई होते हैं. एंड विद द इंक्रीज इन द मूवमेंट, जैसे जैसे एयर की मूवमेंट इंक्रीज होती है देन ऑल्सो वाटर इवेपोरेट्स फास्टर. बट ऑन अ रेनी डे, एक रेनी डे पे जो क्लोथ्स होंगे वो काफी स्लोली ड्राई होते हैं बिकॉज रेनी डे पे वाटर इवेपोरेट होता है स्लोली क्योंकि एयर में वाटर वेपर का अमाउंट ऑलरेडी काफी हाई है जिसकी वजह से वाटर ज्यादा इवेपोरेट नहीं हो पाता, इट इवेपोरेट स्लोली. ठीक है, एज आई टोल्ड यू कि रेनी डे में जो वाटर वेपर का अमाउंट है एयर में वो ज्यादा होता है जिसकी वजह से रेनी डेज आर कंसिडर्ड टू बी मोर ह्यूमिड. नाउ कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन. इन इंडिया में जो अर्दन पॉट्स होते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें यूज किया जाता है वाटर स्टोर करने के लिए फ्रॉम द एंशिएंट टाइम. बट वाई डू, क्यों जो वाटर आप एक अर्दन पॉट में रखते हो वो कूलर होता है एज कम्पेयर्ड व्हाट इज केप्ट इन अ मेटालिक पॉट. एक्चुअल में सुने वाटर जो है अर्दन पॉट के सरफेस के थ्रू सीप होता है एंड इवेपोरेट हो जाता है जैसे ही वो वाटर में से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, विच इम्पार्ट्स अ कूलिंग इफेक्ट ऑन द वाटर. Now, can you think of other example of cooling effect of evaporation of water or other liquids? So, liquids like petrol, kerosene, ठीक है, पेट्रोल कैरोसिन जैसे जो liquids हैं, थिनर जो कि पेंटर यूज करते हैं पेंट्स को डाइल्यूट करने के लिए, ये कुछ liquids हैं जो कि कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं when they evaporate. Alright? Then we have the topic clouds give us rain. So, have you ever thought what is rain? So, सी स्टूडेंट्स एट सर्टेन हाइट, कुछ हाइट पर क्या होता है जो एयर है वो इतनी कूल हो जाती है कि वाटर वेपर जो हमारे एयर में प्रेजेंट है वो उस कूल एयर के कांटेक्ट में आने से कंडेंस हो जाता है, यानी कि अगेन वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है जो कि जनरली कहाँ होते हैं, दे आर फॉर्म्ड अराउंड द डस्ट पार्टिकल्स. फिर ये स्मॉल ड्रॉपलेट्स एयर में फ्लोट करती हैं एंड देन दे फॉर्म क्लाउड्स. फिर बहुत सारी ड्रॉपलेट्स एक साथ मिलकर बड़ी बड़ी ड्रॉप्स बना लेती हैं वाटर की. कुछ ड्रॉप्स इतनी हेवी होती हैं कि वो नीचे फॉल करना शुरू कर जाती हैं एंड इसी फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स को भी कॉल रेन. सो बेसिकली कंडेंसेशन एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इवेपोरेटेड वाटर को वापस से अर्थ सरफेस पर लाने के लिए. सो नाउ वी हैव द टॉपिक व्हाट वाटर साइकिल. ठीक है, सो वाटर गेट्स इवेपोरेटेड, एज वी ऑल नो वाटर जो है अर्थ सरफेस से इवेपोरेट होता है. ये वेपर ऊपर की तरफ राइज होगा एटमॉस्फेयर में क्लाउड्स बनाने के लिए
एंड क्लाउड्स जो है फर्दर राइज करते हैं हायर इन द एटमॉस्फेयर जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी कम होता है। फिर ये वेपर्स कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट्स बना लेंगी, ड्रॉपलेट्स कंबाइन होके बिगर ड्रॉप्स बनाती हैं जो कि नीचे दे विल फॉल डाउन एज अ रेन। एंड ये जो कंप्लीट साइकिल है वाटर की, फ्रॉम चेंजिंग इट्स स्टेट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इन नेचर, दैट इज कॉल्ड वाटर साइकिल। ठीक है, वी यूज वाटर, हम वाटर का यूज करते हैं ड्रिंकिंग के लिए एंड ऑल्सो फॉर मेनी अदर एक्टिविटीज। ठीक है, ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर, वाटर का केवल छोटा सा ऐसा पोर्शन होता है अराउंड 3% जो हमारे अर्थ पर अवेलेबल है, एंड इट इज फिट फॉर द यूज बाय प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। एंड इस वाटर को कहा जाता है फ्रेश वाटर। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द वाटर जो कि ओशियंस में प्रेजेंट है वो सॉल्टी होता है। ठीक है, दैट मीन्स आप उसको डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते, इट कुड नॉट बी यूज डायरेक्टली बाय द प्लांट्स, एनिमल्स और द ह्यूमन बीइंग्स आल्सो। सो हेंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम वाटर को बहुत जुडिशियली यूज करें एंड उसके वेस्टेज को अवॉइड करें। ऑलराइट, वी शुड कीप अवर वाटर बॉडीज क्लीन एंड फ्री फ्रॉम pollution also. That's all for the chapter. And I hope now you must have understood about the different states of matter, the processes of conversion of them from one state to another, and also the very important concept of water cycle in our nature. Let's meet you very soon in the next session, and then keep learning well, and thanks to all.